जर्नलिस्ट आवाज आ रही प्लीज। तो कल से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं किसी का? एक पेज आपने बनाना था कर बना लिए, याद हो गए फार्मूला? चलो अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 2, MS Gamma and Sons produces only one product by the name of Gamma and the standard manufacturing cost of the product is as under। आ जाए सभी, आ जाए प्लीज, जर्नलिस्ट प्लीज आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 4 kgs at the rate of 3 rupees per kg। 12 rupees is direct material cost per unit। ठीक है, डायरेक्ट लेबर की ब्रैकेट पढ़ो। 5 hours at the rate of 4 rupees per hour, 20 per 20 कैसे बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर नहीं, मतलब 20 एज इट इज। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर वेरिएबल ओवरहेड्स 5 rupees, फिक्स्ड ओवरहेड्स 15 rupees। व्हाट इज 52? व्हाट इज 12? मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 20 rupees। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट पर आवर 20 रुपए और आर 5 रुपए वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर 15 रुपए पर मिनट, 52 रुपए पर सेकेंड। 52 रुपए क्या बचा? तो ये 52 रुपए का ब्रेकअप है ना यार, पर यूनिट कॉस्ट ना 52 रुपए। तो 52 रुपए में क्या क्या आ रहा है? 12 rupees पर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इकट्ठा होता भी 52 बनाना है। मटेरियल की ब्रैकेट में जाए 4 kgs पर 4 kgs पर यूनिट एट द रेट ऑफ 3 rupees पर kg। बाहर 12 रुपए पर लेबर 5 rupees पर आर, 5 rupees पर आर। 5 hours per 1 unit requires how many hours? What is the cost per hour? What is 20? Labor cost per unit, direct labor cost per unit 52 रुपए पर यूनिट है ना। तो 52 रुपए में मटेरियल पर यूनिट 12, लेबर पर यूनिट 20, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट 5 एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट 15। ऐसे ही बोलेंगे। ब्रैकेट में जाए मटेरियल की दोबारा 3 रुपए को कैसे बोलेंगे? पर केजी, 1 केजी का रेट है, 4 केजी के एक मटेरियल के लिए 4 kgs per unit, 3 rupees per kg multiplied by each other 12 rupees per unit। Labor 5 rupees per unit, 5 hours per unit, 4 rupees per hour, so 5 into 4 is equal to 20 rupees per unit। Next page, budgeted quantity to produces 10,000 units and actual production was 9,500 units। किस चीज के यूनिट्स बनाए नहीं आपने? गैमा क्या चीज है? रॉ मटेरियल है। किस चीज की प्रोडक्शन हो रही है? गैमा को फिनिश गुड्स का नाम है या रॉ मटेरियल का नाम है? तो कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था? कितने बनाए हैं? फेवरेबल है एडवर्स है? वाई एडवर्स? एक्चुअल प्रोडक्शन कम है यार।
एक्चुअल कंजम्पशन एंड कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वाज अ, अब एक्चुअल कंजम्पशन और कॉस्ट आपके सामने आ रही है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1,20,000 कितने केजीज की? 37,000। 37,000 केजीज कितने रुपए के आए हैं? 1,20,000। 2 लाख रुपया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 49,000 आवर्स। ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इज 47,000 रुपीज and fixed overhead cost is 1,45,000 rupees and total cost is 5,12,000 rupees. This is total cost of producing how many units? This is total actual cost of producing 9,500 units. कितने यूनिट्स का प्लान था? बने कितने हैं? तो कितने यूनिट्स का बनाने का कितना खर्चा हुआ? 9,500 यूनिट्स का बनाने का एक्चुअल खर्चा 5,52,000। इसका एक ब्रेकअप है। There was no stock of work in process of finished goods at the beginning or end of the period. फिलहाल अभी स्टॉक्स नहीं आ रहे अभी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस में आ जाएंगे। We are required to calculate the relevant cost variances. यहाँ से मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस सारे आ जाएंगे। तो अभी जितने हमने वर्किंग की है अभी तक वो सारी अभी इस पे अप्लाई करते हैं। लेकिन इससे पहले स्टार्ट करें दोबारा पिछले पेज पे जाएंगे। पेज 90 नहीं, पिछला पेज यार, पेज 90 है। अब 91 पे है तो पिछले पेज का मतलब 19 नहीं है, 90। ये दोबारा जो पर यूनिट दिया हुआ, थोड़ी सी जरा बात और बढ़ाएं इसमें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 12-20 से आगे है। वेरिएबल ओवरहेड्स है 5 रुपीज पर यूनिट। ये देखना अभी फाइनल 5 रुपीज पर यूनिट। 1 यूनिट रिक्वायर्स हाउ मेनी आवर्स? 1 यूनिट रिक्वायर्स हाउ मेनी आवर्स? तो क्या मैं एक 5 रुपए पर यूनिट को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 5 घंटों में 5 रुपए ओवरहेड्स है? कितने घंटों में एक यूनिट बनता है? तो उन 5 घंटों के ओवरहेड्स 5 रुपए है। ये जहन में रखें, जिस टाइम में लेबर काम कर रही है क्या उसी टाइम में ओवरहेड्स इंकर हो रहे हैं? बिजली एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने पैसे लेने हैं और उसी टाइम पीरियड में फिर ओवरहेड्स भी इंकर होंगे। तो 5 रुपए एज इट इज क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स के सामने पर यूनिट है, एक यूनिट का खर्चा है, एक यूनिट का वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा है। इन हाउ मेनी आवर्स? इन 5 आवर्स। सही। तो यहां से हम वेरिएबल ओवरहेड्स का आरली रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रैकेट बनाए इसके साथ रहे। दिस इज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इन हाउ मेनी आवर्स। वो तो लेबर आवर्स है यार, उन्हीं आवर्स में क्या भी इंकर होगा? ओवरहेड्स इंकर होंगे। तो अगर मैं ब्रैकेट बनाना चाहूँ वेरिएबल ओवरहेड्स की इन टर्म्स ऑफ आवर्स, तो 5 आवर्स में टोटल कितना खर्चा हुआ है? 5 आवर्स में टोटल कितना खर्चा हुआ है? 5 रुपए। वो तो एक यूनिट का नहीं, वो एक यूनिट का ही है। एक यूनिट कितने टाइम में बनता है? तो आप मुझे वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर बता सकते हैं? वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर 5 रुपीज डिवाइड बाय 5 आवर्स इज इक्वल टू 1 रुपीज रुपी 1 पर आवर। ऊपर वाली ब्रैकेट में 4 रुपए पर आवर के, वो लेबर रेट पर आवर है। ये क्या फाइंड आउट हुआ है? कैसे फाइंड आउट हुआ 1 रुपीज पर आवर? कैसे होगा? 5 रुपए पर यूनिट in 5 hours. Therefore, for every hour, there will be variable overheads of 1 rupees per hour. इसी तरह हम अगर चाहें तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में जाएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स के सामने 15 एज इट इज क्या लिखा हुआ है? पर यूनिट। तो अगर हम इसे भी आवर्स में कन्वर्ट करना चाहें, करना है क्यों नहीं करना है वो एक अलग बात है। अगर करना चाहें तो क्या इसे कर सकते हैं? कैसे कैसे कैसे? 5 hours at the rate of how much fixed overheads of 1 unit? 15 in how many hours? 5 hours. Therefore हर घंटे के ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं? 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू व्हाट इज 3 पूरा? फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। तो ये जो लेबर जिस टाइम में काम कर रही होती है उसी टाइम पीरियड के फिर ओवरहेड्स लग रहे होते हैं,
तो अगर हम चाहें तो पर यूनिट को पर आर, और अगर पर आर अवेलेबल तो पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ब्रैकेट समझ आई मेरी? ये काइंडली लिख लो अपने साथ। अब इसका यूज क्या है फिर मैं वेरिएंसेस में भी बताता हूँ। व्हाट इज 5 and 15 रिस्पेक्टिवली एज इट इज पर यूनिट कॉस्ट ही इन हाउ मेनी आवर्स। तो इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स का और फिक्स ओवरहेड्स का आर्ली रेट भी निकल सकता है अगर पर यूनिट का रेट अवेलेबल है और नंबर ऑफ आवर्स आपको पता है। 5 रुपीज पर यूनिट, 5 घंटे, एक यूनिट का बनाने में 5 घंटे लगते हैं। तो क्या उन्हीं घंटों में ओवरहेड्स भी लगेंगे? तो उन्हीं घंटों में जो ओवरहेड्स लगेंगे उसका भी एक रेट निकाल लीजिए। हर घंटे के वेरिएबल ओवरहेड्स 1 रुपए हैं और हर घंटे के फिक्स्ड ओवरहेड्स 3 रुपए हैं। अगर 5 रुपए पर यूनिट और 15 रुपए पर यूनिट रिस्पेक्टिवली एक एक यूनिट का खर्चा है, तो 5 घंटों में अगर लेबर कॉस्ट 20 रुपए है तो हर घंटे की लेबर कॉस्ट 4 रुपए। अगर 5 घंटों के ओवरहेड्स वेरिएबल ओवरहेड्स 5 रुपए हैं तो 1 घंटे के वेरिएबल ओवरहेड्स 1 रुपया और 15 रुपया क्या है? एक यूनिट की कॉस्ट। लेकिन एक यूनिट को टाइम कितना चाहिए? 5 घंटे, तो हर घंटे के देर पर 3 रुपये हो जाएंगे। क्लियर है सर? अब आए नेक्स्ट रजिस्टर खोलना। रेलिवेंट कॉस्ट वेरिएंसेस फिलहाल जितने हमने पढ़े उन सब की तरह वर्किंग करके जहां तक फाइनल करना। कौन कौन से वेरिएंसेस बाय नाम किस किस मेन नाम से पढ़ लिए हमने? मटेरियल, ये रेट पर यूनिट कभी भी फिक्स नहीं रहता जी। फिक्स ओवरहेड्स का, फिक्स ओवरहेड्स का रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्शन के साथ। ठीक है मेरे साथ? तो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। वेरिएबल ओवरहेड का रेट कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल कांस्टेंट होता है अनलेस हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो। ये सारी मटेरियल से शुरू करें। फार्मूला काइंडली डिफाइन करें, फिगर्स मेरे साथ साथ सोचा करें। मटेरियल टोटल वेरिएंस, डिफाइन कीजिएगा फॉर्म ढूंढ के कहीं काइंडली पढ़ा हुआ सुना हुआ देखें, खुद से कोशिश करें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्टिव प्रोडक्शन multiplied by standard rate minus actual quantity for actual production multiplied by actual rate। फिगर्स मेरे साथ ही ढूंढिएगा, फिगर्स ढूंढना ही असल इशू है। फॉर्मूला लिखा, जी रेडी है सर? पहले देखा करें काइंडली, एक नंबर से करवा दें, बाकी आप नहीं करने सवाल। ये सवाल मेरे नहीं आप ही के। एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें, मायूसी खत्म करके एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें। 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज? 4 केजीज। सही कहा आपने, सही बताया। कैलकुलेटर रखेगा आपने। 9500 यूनिट्स इंटू 4 अगर करें तो आपके कैलकुलेटर पे एक आंसर आया 38,000। क्या आया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई। अब ये केजीज में स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। अब क्योंकि ये केजीज बन गए इसलिए आप मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी ढूंढेंगे। 12 क्यों नहीं? अगर यूनिट्स होते तो यकीनन यूनिट का रेट होना चाहिए था, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे तो ये केजीज बन जाएंगे, तो देयरफॉर फिर मल्टीप्लाई बाय केजी रेट होना चाहिए। क्वांटिटी केजीज में लग रही है। डन ना? 1 मिनट का पूरा सॉल्व करें। 114000 का पूरा नाम बोले, आपको पता है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, जिस ब्रैकेट का नाम है लिखें यहाँ पे।
साथ साथ आगे नहीं। नेक्स्ट ब्रैकेट में जाए, शुरू करें। सुने सर क्वेश्चन दोबारा। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन 9500? वन यूनिट हैज एक्चुअली टेकन हाउ मेनी केजीज? नहीं, वो सॉल्व करना। मेरे सवाल का जवाब है कि डायरेक्टली गिवन नहीं है, और इस तरह मैंने कहा था आपसे कि इस तरह नहीं करना। प्लीज प्लीज, मुझे चाहिए क्या, वो अवेलेबल नहीं है। मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड या एक्चुअल? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वन यूनिट चाहिए, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स, दोबारा सुने मेरे वर्ड्स, केजीज पर यूनिट चाहिए। फिर सुने, एक्चुअल केजीज पर यूनिट चाहिए। आ जाएंगे लेकिन अवेलेबल नहीं, एक्चुअल केजीज पर यूनिट। फाइंड आउट कैसे होंगे, आप डाटा देखें। एक्चुअल टोटल केजी कितने हैं? एक्चुअल टोटल केजी कितने हैं? मुझे केजीज पर यूनिट अगर चाहिए तो डिवाइड बाय क्या करूं, 9500 यूनिट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 37,000? व्हाट इज 37,000? केजीज, एक्चुअल केजीज डिवाइड बाय यूनिट्स। यहां तक जरा आंसर सॉल्व करें, एक मिनट। मुझे आंसर बताना नहीं, बस सॉल्व करें। ये क्या आएगा, ये आएगा क्या, एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 900, ऑटोमेटिकली सेम आंसर आ जाएगा। और अगर हम मैथमेटिकली देखें, बोर्ड पे देखें, 9500 और 9500 तो वैसे ही कैंसिल हो जाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाना। एज इट इज सिर्फ 37,000 देखें। इस 37,000 का एज इट इज नाम एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है। और सर जी यही नहीं है सर। आगे बढ़े एक मिनट, पर छोड़ दे वर्किंग्स। अब वंस अगेन हमारी इस मल्टीप्लिकेशन से फाइनली केजीज बन गए 37,000। देयरफॉर मुझे अब आगे ढूंढना क्या है, ए आर मीन्स क्या है, एक्चुअल रेट पर। एक्चुअल रेट पर यूनिट क्यों नहीं, क्योंकि केजी सब मल्टीप्लाई होना, तो एक्चुअल रेट पर केजी चाहिए। ढूंढने सवाल में अवेलेबल है नहीं, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। नहीं, मतलब अभी आ जाएगा, आ जाना इंशाल्लाह, हर जगह आ जाना। अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर चाहिए क्या, करें क्या, चाहिए एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पर केजी चाहिए। तो आए जरा डाटा ढूंढते हैं। एक्चुअल टोटल कॉस्ट पता है आपको, एक्चुअल टोटल मटेरियल कॉस्ट पता है, ये कितने केजीज की है? कैसे वर्किंग करूं, 120,000 डिवाइडेड बाय 9500 क्यों ना करूं? 9500 करने से क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्यों नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वांटिटी को केजीज में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब मटेरियल कॉस्ट पर केजी चाहिए, देयरफॉर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केजीज होगा। ठहर बेटा, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व इज नॉट एन इशू। जो हो रहा है ये पहले फाइनल करें। दोबारा जरा बोर्ड पे देखें, 9500 भी कैंसिल हो रहा है, 37,000 भी कैंसिल हो जाएगा। अब सवाल में एज इट इज 1,20,000 को देखें जरा, क्या ये वही नहीं है जो पूरी ब्रैकेट है? ये है क्या पूरा नाम, इट इज एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। तो आहिस्ता 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 आहिस्ता, शायद ये वर्किंग्स की जरूरत नहीं होती है, स्ट्रेट अवे आंसर भी लिखा जा सकता है। तो फिलहाल प्लीज दोबारा, व्हाट इज 9500? एक्चुअल प्रोडक्शन। देन मैंने क्या फाइंड आउट किया, बाय डिवाइडिंग 37,000 विद द 9500, केजीज पर यूनिट, एक्चुअल केजीज पर यूनिट निकाले, और फिर मल्टीप्लाइड बाय रेट पर केजी। कैसे फाइंड आउट किया, टोटल मटेरियल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ केजीज। सेकंड वर्किंग है केजीज पर यूनिट, थर्ड वर्किंग है रेट पर केजी। केजीज बन गए थे तो देयरफॉर रेट पर यूनिट भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमने जब केजीज में वर्किंग करनी है, अगर क्वांटिटी केजीज में यूज हो रही है, तो देयरफॉर रेट भी पर केजी होना चाहिए। अब लिखें, आपके लिए है, सब कुछ अब नजर आ रहा है। डिफरेंस लें, फाइनल करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फॉलो कर दो। जी डिफरेंस लें, डेफिनेटली फाइनल करेंगे। फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन है, वाई, एक्चुअल खर्चा ऑफ मटेरियल ज्यादा।
एनी कंफ्यूजन जी फाइनल ब्रेकअप करें, ब्रेकअप के नाम डिसाइड करें। मटेरियल रेट अब उसी तरतीब से करें जो कल फाइनल हुई है, मटेरियल रेट एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। रेट वेरिएंस का फार्मूला डिफाइन करें और रुक जाए। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। वर्किंग मेरे साथ कीजिएगा। जी रेडी। स्टैंडर्ड रेट बताएं जी। स्टैंडर्ड मटेरियल रेट 12 क्यों नहीं? वो भी तो स्टैंडर्ड है, वो भी तो स्टैंडर्ड है। 3 लें 12 लें, 3 क्यों लें 12 क्यों ना लें? बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें। असल में सर इस ब्रैकेट के बाहर इन फिगर्स में मल्टीप्लाई किससे होना है? एक्चुअल क्वांटिटी से, और एक्चुअल क्वांटिटी इसमें केजीज में, तो वाई रेट पर केजी, क्योंकि अल्टीमेटली उसने क्वांटिटी यूज्ड मींस केजीज से मल्टीप्लाई होना है। तो पूरी बात मेरी ये है, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर केजी? व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर केजी यार? 3 है सर। व्हाट इज एक्चुअल रेट पर केजी? ये कभी इस तरह नहीं बताना, आज आखिरी दफा आपने इस तरह बताया। बोर्ड पे देखें, हमेशा आपने मुझे इस तरह बताना है। अगर ये फिगर अवेलेबल नहीं है तो आपने मुझे इस तरह बताना है जो मैं करने लगा हूँ। एक्चुअल रेट पर केजी में निकालने लगा हूँ 1,20,000 डिवाइडेड बाय 37। राउंडिंग ऑफ के इश्यूज को हमने बिल्कुल हम अपनी बहस में शामिल नहीं करना है। ये अगर आप रेट सॉल्व करके लिखेंगे तो राउंडिंग ऑफ का इशू आ जाना है। तो मैं खुद ही बताता हूँ मुझे सॉल्व भी कैसे करना है। क्या इससे वो कैलकुलेट हो जाएगा जो हमें चाहिए? क्या कैलकुलेट हो जाएगा जो हमें चाहिए? एक्चुअल रेट पर केजी, ब्रैकेट से बाहर आए। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अब हमें पता चल गई है। कोई वर्किंग करें या स्ट्रेट में लिख दें? ढूंढे ढूंढे कहीं ढूंढे 9500 इंटू करके, शायद आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर क्लियर हो गया है तो ढूंढ के बता दें व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। लिख दूं या सॉल्व करूं? व्हाट इज 37,000 दोबारा फाइनल। अब ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर एक दफा डिसाइड हो जाए तो शायद बार बार फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? कैलकुलेटर पे 0 करें। आपने किया ऐसे करना है, 1,20,000 लिखें कैलकुलेटर पर, डिवाइड बाय 37,000 करें, और एक नजर ये रेट देख लें गौर से, ये ज्यादा है 3 से। इसको देख के 3 से डिसीजन हो गया है कि ये एडवर्स है। -3 करें और मल्टीप्लाई बाय 37 करें, मुझे फाइनल आंसर बता दें। समझ आ गई कैसे वर्किंग क्या करेंगे? ये एडवर्स और फेवरेबल का डिसीजन कहां करके बाहर निकलना है। 120 डिवाइड बाय 37 आंसर आया, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लें और पता चल गया एक्चुअल रेट ज्यादा है, देयरफॉर एडवर्स होगा। -3 करें इनटू पूरा 37,000 करें, राउंडिंग ऑफ के खदशात खत्म करें और 9,000 रुपीज का फेवरेबल या एडवर्स का आंसर बता दें। वाई एडवर्स एक्चुअल रेट ज्यादा था। तो काइंडली इस तरह नहीं, वो पॉइंट्स में से मसला रहेगा, लिखना भी मुश्किल है, और फिर राउंड ऑफ कहाँ तक करें उस बहस को अवॉइड करें। पूरा लिख के सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाला करें। एनी कंफ्यूजन? यूजर वेरिएंस खुद से करें। एक मिनट कर लेना बेस्ट में। ये जरा दरवाजा बेटा बंद कर देना, दोनों करना। रहने दे सर, रहने दे, रहने दे। चेयर का गैप इसीलिए रखा है कि ताकि बातें ना हो। तो रहने दे, रहने दे। मुझसे हुक्म करें अगर कोई मसला है। पूरा 9,000 आ गया भाई का।
राइट साइड सॉल्व हो रही है यूजेज वेरिएंस। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? ना करें यार 37,000 एक्चुअल प्रोडक्शन यार तो दागा ना एक्चुअल प्रोडक्शन 37,000 पॉपकॉर्न की 9500 नहीं पूरे सवाल में। वो क्या करें? 1 यूनिट रिक्वायर्स 4 kgs। एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 37 है यार, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो 37 नहीं है। ये 9500 into 4 करें जरा, 94,500 into 4 38,000 पूरा। डिसीजन अंदर ही हो गया। क्या डिसीजन हुआ? कितने हजार केजीज का काम कितने हजार केजीज में हुआ? 37,000, 38,000 या 37,000? 9500 into 4 क्या आंसर आ रहा है? तो 38,000 केजीज का काम 37,000 केजीज में होना फेवरेबल सिचुएशन है या एडवर्स सिचुएशन है? मल्टीप्लाई बाय 3 तो देयरफॉर मेरा 3,000 बनता है। फेवरेबल है या एडवर्स है? ये डिसीजन कहाँ हो गया है? कैसे फेवरेबल डिसीजन हुआ है? एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है। हिम्मत मारे हिम्मत। एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ है, लेबर करें जी खुद से शुरू करें। मैं आता हूँ आ रहा हूँ साथ जी। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? एनीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट? जो लोग कर लें बेटा, एक मिनट चांस है, बाकी कोई नहीं, अच्छी बात है। लेबर टोटल वेरिएंस कर ले। ये टोटल जब कर लेंगे तो बता दीजिए पहला, बाकी वो मेरे से सुन ले, बाकी फिर ब्रेकअप बनाना है तो सिंपल है। टोटल सुने जी कैसे? 9500 into 5, ठीक है। 1 यूनिट रिक्वायर्स 5 आवर मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। आंसर बताइएगा। 1,94,000। ये एक्चुअल वाली वर्किंग सुने थे, छोड़ दें जहां भी है। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं 9500। नहीं सर, ये एक्चुअल प्रोडक्शन तो नहीं ना बदलनी यार, क्या होगी? घंटे तो नहीं ना बनाने आपने, यूनिट बनाने। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 1 यूनिट रिक्वायर्स हाउ मेनी आवर्स? सॉरी ये मेरा क्वेश्चन ही गलत है, वो तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। 1 यूनिट हैज एक्चुअली टेकन हाउ मेनी आवर्स। अब मैंने कैलकुलेट ये करना है कि व्हाट आर आवर्स पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट गिवन नहीं है, एक्चुअल आवर्स ढूंढे। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय 9500। मेरी इस डिवीजन से क्या आएगा? आवर्स पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट। तो यहां तक अगर हम देखें तो 49,000 एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। अब एक्चुअल रेट किस चीज का चाहिए? एक्चुअल रेट पर आवर चाहिए, पर यूनिट चाहिए? पर आवर क्यों चाहिए? अब क्योंकि अब उसके 49,000 आवर्स से मल्टीप्लाई होना है।
तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट ढूंढे जरा, और सर जी लेबर कॉस्ट ढूंढे सर, व्हाट इज 2 लाख? एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी आवर्स डिवाइड बाय 9500 करेंगे तो क्या आएगा? लेबर कॉस्ट पर यूनिट। वो चाहिए क्यों नहीं? क्योंकि हमने आवर्स से अब रेट मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइड बाय क्या करूं? 49,000 आवर्स। तो यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? लेबर रेट पर आवर, और फिर वो आवर्स से मल्टीप्लाई होकर आंसर बन जाएगा। लेकिन दोबारा सिर्फ 2 लाख एज इट इज देखें, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से तो फाइनली 2 लाख ही बच जाना। 2 लाख स्टेट अवे क्या हो सकता है, क्या कहा जा सकता है? इज इट एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन? ठीक है जी, समझ आ गई? डिफरेंस 10,000 है, ये भी एडवर्स क्यों है? एक्चुअल लेबर कॉस्ट ज्यादा है। ये डिवीजन क्लियर है प्लीज? पहले डिवीजन है लेबर आवर्स पर यूनिट की, और दूसरी डिवीजन है लेबर कॉस्ट पर आवर की। जी जी, लेबर कॉस्ट पर आवर, 2 लाख रुपीज लेबर कॉस्ट ऑफ 49,000 आवर्स। जी जी सर, दोबारा ही बता रहा हूँ सर, सुने तो सर। 2 लाख रुपए ढूंढने के लेबर कॉस्ट है ना, कितने हजार घंटों की है, तो पर आवर कॉस्ट निकालनी है। तो 2 लाख रुपया डिवाइड बाय 49,000 आवर्स टू गेट द लेबर कॉस्ट पर 1 आवर। रेट निकालना ना, रेट ने आवर से मल्टीप्लाई होना। तो एक्चुअल रेट पर आवर, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है जी, ब्रेकअप बनाए, बना लिए? किस किस नाम से बनाया? लेबर रेट और एफिशिएंसी। लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये करिए फिगर जी सॉल्व। एक्चुअल रेट माइनस, सॉरी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन minus actual hours work for actual production multiplied by standard rate. Standard labor rate per hour for actual rate 2 lakh divided by 49,000 multiplied by 49,000। नहीं, अब देख लें प्लीज। 4,000 एक्चुअल रेट देख लिया, वाई एडवर्स एक्चुअल रेट ज्यादा है, 9,500 into 5 standard hours work for actual production, actual hours worked are 49,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ब्रैकेट सॉल्व करके डिसीजन लें। 9,500 into 5 की जगह तरह 47,500 आवर्स का काम 49,000 आवर्स में हुआ है। ऐसे ही है सर, वाई फेवरेबल, वाई एडवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा है या कम है, एफिशिएंटली काम हुआ है, इनएफिशिएंटली काम हुआ है, वाई एडवर्स एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा है। क्लियर है प्लीज? अब
पर ये देख के लिखने का ऐसा कोई फायदा नहीं, बोर्ड से देख के लिखी जा रहे हैं, ए लिखा फिर देखा एफ आया तो एफ लिख लिया, तो प्लीज काइंडली कंसंट्रेट करें। वाई एडवर्स, रेट वेरिएंस वाई एडवर्स, रेट वेरिएंस वाई एडवर्स, एक्चुअल रेट ज्यादा है, एफिशिएंसी वेरिएंस वाई एडवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा है, वेरिएबल ओवरहेड्स की गेम शुरू करें। वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस, अच्छा वेरिएबल ओवरहेड के जो वर्ड्स है ना ये एग्जैक्टली वही है जो लेबर में है, तो लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो काइंडली पहले मेरे से सुन लीजिएगा। एक वर्किंग करवा दें प्लीज। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। 1 यूनिट रिक्वायर्स हाउ मेनी आवर्स? 5। वंस अगेन अब 5 से मल्टीप्लाई करके आवर्स बन गए हैं, तो अब जो स्टैंडर्ड रेट आपने लेना है वो पर यूनिट लेना है या पर आवर लेना है? लेबर का लेना है या वेरिएबल ओवरहेड्स का लेना है? पेज 90 पे देखें एंड में, बताएं कौन सा वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट लूं, 5 लूं या 3 लूं? 3 किधर से आ गया बीच में? वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग हो रही है फिक्स की हो रही है? वेरिएबल ओवरहेड्स का आर्ली रेट 1 लूं या पर यूनिट रेट 5 लूं? वाई 1 आर्ली रेट लेना है, आवर्स बन चुके हैं, तो 1 एक ब्रैकेट में बना हुआ है, बनाया हुआ प्लीज। और एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये तो मेरा ख्याल है पता नहीं यार, 49,000 लिख दूं। और एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर बनवाएं जरा, सही बनवा दें आपके लिए। एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर कैसे बनाऊं? 47,000 रुपीज का नाम क्या है? टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी आवर्स डिवाइड बाय 49। 47 डिवाइड बाय 49 से क्या चीज आएगी? क्या चीज आएगी? क्या चीज आएगी? क्या चीज आएगी? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर 1 आवर, पर आवर, पर आवर। 49,000 को एज इट इज देखें, 49,000 क्या है? एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और 47,000 क्या है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। आप कंसंट्रेट नहीं कर, इससे नहीं फायदा होगी, मुसलसल देख के लिखना चाह रहे हैं आप। 47,000 होने जी क्या है? ये कितने आवर्स की एक्चुअल कॉस्ट है, और यही 47,000 कितने यूनिट्स की एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है? ये कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है? ये 9500 यूनिट्स। तो इट इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। और अगर आवर्स के एंगल से देखें तो ये कितने आवर्स में 9500 यूनिट्स बने? 49,000 आवर्स में, 49,000 आवर्स में 9500 यूनिट्स बने, और उस टाइम पीरियड में वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट 47,000 इंकर हुई है। तो 47,000 जो फाइनली आंसर बनेगा लेफ्ट साइड पे, इट इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। और लेफ्ट साइड पे आंसर बताइएगा, 47,500 rupees is standard variable overhead cost of actual production. What is the difference between these two figures? Why this is adverse? Why it is not adverse? क्योंकि एक्चुअल खर्चा कम है, देयरफॉर ये फेवरेबल है। तो काइंडली प्लीज पहले बात सुने, देखें ध्यान से। आप अंधाधुंध लिखना चाह रहे हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं। अगले सवाल में फिर देख के लिख लेंगे, फिर देख के लिख लेंगे, फिर घर के लिए जो सवाल होगा वो रहने देंगे। ब्रेकअप बनाए, ब्रेकअप्स बना लें, पहले मेन चीज देख लें। जर्नलिस्ट चल रहे हैं प्लीज आप।
एक्सपेंडिचर वेरिएंस है सर, रेट या एक्सपेंडिचर, लेकिन कॉमनली यूज वर्ड इसके लिए रेट है, सॉरी एक्सपेंडिचर है, साथ वाला रेट लिखना। फाइनल करेंगे बोलो। ये सॉल्व कर लेंगे तो बताइएगा ब्रेकअप। ये हो गया, चलिए करवाएं। बट स्टैंडर्ड रेट पर आर 1, एक्चुअल रेट की वर्किंग करवाएं। 47,000 डिवाइड बाय रेट पर यूनिट पर आर निकलेगा यहाँ से, रेट पर आर मल्टीप्लाई आंसर 2000 का फेवरेबल डिसीजन कहाँ हुआ है, एक्चुअल रेट निकालते हुए ब्रैकेट के अंदर अपोजिट साइड 95 into 5 49,000 into 1 sorry standard rate sorry 1500 एडवर्स क्यों होगा, एक्चुअल आवर्स वर्कड ज्यादा है। इकट्ठे हो जी प्लीज, क्लियर हो गया सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फिक्स ओवरहेड जरा साथ कर लीजिएगा, वो भी जरा कल नई बात थी, तो जो पिछले फार्मूले कल हमने क्लास के एंड में पढ़े उनको जरा सामने रख के जरा रिवाइज कर लीजिएगा। एनी कंफ्यूजन सर जी एनी? कल वाला पेज निकालें जरा, जहाँ कल एंड में फॉर्मूले फाइनल हुआ। फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवा, एक्चुअल को अप्लाइड या अब्जॉर्ब से कंपेयर करना, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड उठाने हैं और उसका कंपैरिजन होना है, अप्लाइड कह लें या अब्जॉर्ब कह लें, अप्लाइड अब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड। पहले फिगर्स लिखवा देंगे, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कहीं ढूंढना है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,45,000, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढना है, नहीं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे,
पहले तो क्वेश्चन में ढूंढा करें एज इट इज अगर गिवन हो, अगर ना हो तो फिर इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। एब्जॉर्ब्ड अगर ना अवेलेबल हो तो क्या करना है, कल वाला पेज देख के बताना है, आपने कल वाला पेज देख के एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढनी है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है प्लीज, एक्चुअल प्रोडक्शन अब यूनिट्स में बता रहे हैं मुझे, तो मल्टीप्लाइड बाय कल भी देखे मैंने एम्फसाइज भी किया था, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट क्यों उठाना है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट क्यों उठाना है मेरे भाई। अब नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है या नंबर ऑफ आवर्स से, तो मल्टीप्लाइड बाय ढूंढे रेट जरा, 15 लूं या 3 लूं, अब 3 क्यों नहीं ले रहा, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट इज इक्वल टू 142 500। तो प्लीज सही फॉर्मूला पूरा बोल दे जरा, ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, अगर यूनिट्स होंगे तो पर यूनिट रेट होगा, अगर आवर्स हैं तो अकॉर्डिंगली पर आवर रेट लेना है, डिफरेंस लें लिखें और फाइनल एक डिसीजन भी लें फेवरेबल एडवर्स का। कर ले एक मिनट करने दे। बेटा 5 रुपये पर यूनिट है और 5 घंटे हैं, 5 घंटों में एक यूनिट बन रहा है, 5 रुपए पर घंटा खर्चा है और 5 घंटों में एक यूनिट है, तो देयरफॉर एक यूनिट के वेरिएबल ओवरहेड्स 1 रुपीज होंगे, ठीक है, 5 रुपीज है पर यूनिट और इन 5 आवर्स इज इक्वल टू 1 रुपीज ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर, ठीक है, क्लियर प्लीज। वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट अब क्लियर हो गया, ये सर डिफरेंस है 2500 फेवरेबल है या एडवर्स है, वाई एडवर्स, सही फाइनल डिसीजन, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, बस वर्ड्स कम ही रखे तो बेहतर है, एक्चुअल खर्चा ज्यादा। ब्रेकअप का नाम, हाँ जी, सिर्फ पहले एक्सपेंडिचर लिख लें, वॉल्यूम की बात अलग करेंगे, पहले सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस लिख के फाइनल करें। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस फार्मूला एक्चुअल और बजटेड, पहले ये कंप्लीट करवा दें, बाद में वॉल्यूम की तरफ जाएगी। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बता दो 145,000, यहाँ एक वर्किंग होनी है, प्लीज साथ रहिएगा, 145 मिल गया। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बता दें, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अवेलेबल नहीं है, बजटेड अवेलेबल ना हो तो कल एक फॉर्मूला डिसाइड हुआ है, बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट होता है, ये कल वाली वर्किंग ढूंढने का जो कल बॉक्सेस बनाए थे लेफ्ट राइट, उसके दरमियान में एक वर्किंग हुई थी 2400 रुपए की, 2400 रुपए की ब्रैकेट बनी हुई है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ 1000 ढूंढे और 2.4 ढूंढे, क्या है 1000 बजटेड प्रोडक्शन है और मल्टीप्लाई बाय 2.4 रुपीज स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट है, तो अगर ये फिगर्स अवेलेबल ना हो, मेरे ख्याल वेरिएंस में भी नीचे लिखा होगा, यहाँ कल ये फाइनल वेरिएंसेस लिखे हैं, बजटेड अगर ना हो तो वर्ड ढूंढ के बोले क्या लिखे हैं, बजटेड प्रोडक्शन अपने सवाल में देखें क्या है, बजटेड प्रोडक्शन 10,000, अब 10,000 यूनिट्स हैं, देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय रेट बताएं, 15 रुपीज पर यूनिट, यूनिट्स हैं तो पर यूनिट रेट होगा, आंसर आ गया 150,000, 150,000 क्या है, डिफरेंस लें 5,000, फेवरेबल है या एडवर्स है, कल वाला आंसर साथ रखें जरा, कल एक 100 एडवर्स आया था बॉक्स बना के, 100 एडवर्स
फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 100 एडवर्स, कल 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 लेफ्ट बॉक्स वो 100 एडवर्स क्यों था, यहाँ फेवरेबल क्यों है, एक्चुअल किससे कम है, क्या एक्चुअल खर्चा कम हो गया है, करें फाइनल फेवरेबल। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस में एक्सपेंडिचर कंपेयर हो रहा है, और अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा है बजटेड से तो एडवर्स होगा, और अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम है तो फेवरेबल हो जाएगा। तो वॉल्यूम वेरिएंस मेरे साथ प्लीज पहले पूरा फाइनल कर लीजिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में डिसीजन, क्योंकि वॉल्यूम मींस यूनिट्स की बेस पे होना है, यूनिट्स मींस वॉल्यूम की बेस पे होना, तो देयरफॉर मैंने कल शायद लिखते हुए आपको बताया था कि एक एक लाइन रख के लिखना है। वैसे वर्ड्स क्या है जिनकी तलाश है, एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स है, एब्जॉर्ब्ड है या अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स है, एब्जॉर्ब्ड बल्कि एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स देने और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स देने, लेकिन यहाँ डिसीजन जो है वो यूनिट्स की बेस पे होना है, इसलिए काइंडली हमेशा नीचे एक लाइन रख के लिखना है आपने। व्हाट इज द ब्रैकेट ऑफ द absorbed fixed overheads, actual production into standard rate per unit 9500, sorry 9500 into 15, और what is the bracket of budgeted fixed overheads, budgeted production into fixed overhead rate per unit, बिकॉज वही है ऊपर सॉल्व होगी नहीं, 142 500 और बजटेड तो अभी आपने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ तक लिख लें, ब्रैकेट जरूर बनानी है, स्पेस रखनी है हमेशा एक एक लाइन, देन डिफरेंस लें और एक फाइनल डिसीजन अपना अपना कर लें, इंडिविजुअली पहले आप सोच लें, बाकियों को भी सोच लें। बेटा ये तो अपने रजिस्टर पे कल लिखा हुआ है, ये तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, आपने कल अपने रजिस्टर पे नोट किया है कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, कल फाइनल अपने वेरिएंसेस देखें जो आपने बनाया मेरे साथ, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड के नीचे एक ब्रैकेट बनाई है, बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ये तो वहां से आ रहा है, ये प्लीज आपने कल रजिस्टर पे लिखा हुआ है, ये कल लिखा था बजटेड के नीचे, दोनों बजटेड के नीचे लिखा होगा मेरे ख्याल। तो प्लीज कल वाले जो वेरिएंसेस फाइनल है उनको एक नजर देखें, उसमें ये सब कुछ डिफाइंड है। नया कुछ भी नहीं हुआ आज, आज जो फॉर्मूले थे उन्हीं को हमने अप्लाई करना सीखा जी। 7500 ये डिसीजन होना कैसे है फेवरेबल एडवर्स का, दोबारा कल वाला पेज निकाले जहां राइट बॉक्स है, राइट बॉक्स में 240 के साथ आपने एडवर्स क्यों लिखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन कम होने की वजह से लिखा है, तो क्या यहाँ भी एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो एडवर्स है, ये फेवरेबल कब होगा, तो यहाँ वॉल्यूम का कंपैरिजन होना है एडवर्स फेवरेबल के लिए, तो एक्चुअल प्रोडक्शन क्योंकि कम है इसलिए एडवर्स है, इन केस अगर एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड से ज्यादा है तो देन वो फिर फेवरेबल सिचुएशन बनेगी। एक छोटी सी रिवीजन जरूर करें, ये जितने ओवरहेड्स फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस हैं ये काइंडली जरा सामने रख के फिगर्स जरा दोबारा ढूंढ लें कहाँ कहाँ से आएंगे, ये सारी फिगर्स जरा रिवाइज करें क्वेश्चन देख के, फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस से कम शुरू करना है। या ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी को रिवाइज कर लें और किसी फिगर में इशू रहेगा तो बता दो, लेकिन आप लोग साथ साथ नहीं चल रहे, इसका कोई फायदा नहीं है चीजों का।
जिस टाइम पीरियड में लेबर काम कर रही होगी उसी टाइम पीरियड में ओवरहेड्स भी इंकर होंगे। तो एक यूनिट का बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर्स था और सारे यूनिट्स बनाने का टोटल टाइम 49,000 आवर्स था। तो जिस टाइम पीरियड में एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे उसी टाइम पीरियड में ओवरहेड्स भी इंकर होंगे। आप रिवाइज कर दें, मैं क्वेश्चन का आंसर देगा। कोई और कंफ्यूजन आपकी तरफ से? जो ऑनलाइन स्टूडेंट सब सारे फाइनल हो गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? चलें जी फिर आगे। देन सर अगर तो हाफ पेज से ज्यादा है इस वक्त जहाँ पे जिस पेज पे आप हैं वहाँ तब तो ठीक है, लेकिन वरना बेहतर ये रहेगा कि जरा एक नेक्स्ट पेज निकालना। थोड़ी सी गेम जरा और एडवांस होनी है तो वंस अगेन आपकी जरा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस आया है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का वॉल्यूम वेरिएंस, इसी की फर्दर डिस्कशन अब होने लगी है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें जरा, सब डिवीजन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस की कोई बहस नहीं हो रही, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस उसी तरह सब डिवाइड हो जाता है जिस तरह फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। अब हम किसकी सब डिवीजन पढ़ने लगे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड्स में ही हम हैं, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस की सब डिवीजन होने लगी है। इसको हम उसी तरह डिस्कस करेंगे जिस तरह हम पिछले वेरिएंसेस डिस्कस कर रहे थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वंस अगेन पहले जरा देख ले मैं करना क्या चाह रहा हूँ। बात किस वेरिएंस की हो रही है? फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो आप अपना जरा आंसर जरा सामने रखें जो वॉल्यूम वेरिएंस अभी आपने कैलकुलेट किया। ये वॉल्यूम वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया है बाय कंपेयरिंग बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये अगर तरतीब ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए तो इससे तो नहीं फर्क पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका फेवरेबल और एडवर्स जो डिसीजन है वो किस बेस पे है? वो एक्चुअल प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने की बेस पे। तो बजटेड ऊपर लिख लें, एक्चुअल अब्सॉर्ब्ड पहले लिख लें, बाद में लिख लें, ये कोई फार्मूले में जरूरी नहीं है। आपका डिसीजन को प्लस माइनस से नहीं हो रहा, पॉजिटिव नेगेटिव फिगर से नहीं हो रहा, आपका डिसीजन एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस पे हो रहा है। तो एक किसका कंपैरिजन आपने किया? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का किसके साथ? अब्सॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स के साथ। किन फिगर्स को आपने यूज किया है? किन फिगर्स को आपने यूज किया है? आपने बजटेड प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके यूज किया है और ऑपोजिट साइड पे आपने एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया है। मींस उसे मैं जरा फिगर्स दोबारा लिख रहा हूँ, वही आप देखें जरा सही लिखा हूँ। बजटेड की फिगर्स थी 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 15, आंसर था 1,50,000। ऑपोजिट साइड पे अब्सॉर्ब की फिगर्स थी 9,500 इनटू 15, आंसर आपका था 1,42,500। इन दोनों में डिफरेंस था 7,500। एडवर्स इसलिए था कि एक्चुअल प्रोडक्शन कम है। तो यहां तक होपफुली मैंने वही चीजें आपके पास जो लिखी हुई है वही चीजें बस लेफ्ट राइट साइड पे पेज पे लिखनी है, सही है? तो अब ये जो वेरिएंस आया है 7,500, इसकी फर्दर सब डिवीजन होनी है। तो प्लीज गौर से जरा कुछ चीजें सुना रहा। ये तो बेटा आप सब डिवीजन करने लगे वॉल्यूम वेरिएंस की, ये तभी पॉसिबल है
कि अगर हम अपनी इस यूनिट्स की वर्किंग को आवर्स में कन्वर्ट कर लें, किस वर्किंग को किस में कन्वर्ट कर लें, ये यूनिट्स में वर्किंग हुई है, इसे अगर हम आवर्स में कन्वर्ट कर लें तो अभी आप देखिएगा एक बड़ा अच्छा सा और एनालिसिस हो सकता है। लेकिन आवर्स में कन्वर्ट कैसे करें, दोबारा सवाल सामने रखें। नहीं प्लीज मेरे साथ आवर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो वर्ड सुने मेरा जरा, फिर बाद में फिगर्स ढूंढते हैं। अभी हम अब ढूंढेंगे बजटेड कैपेसिटी आवर्स। इसकी ट्रांसलेशन करें एज इट इज वर्ड्स की, बजटेड कैपेसिटी आवर्स। बजटेड कैपेसिटी आवर्स, कितने आवर्स काम करने की प्लानिंग की थी। बजट क्या होता है, एस्टिमेटेड, कितने आवर्स बजटेड थे, कितने आवर्स काम करने की कैपेसिटी बनाई गई थी। नहीं वो भी मैं फिगर तो ढूंढता हूँ आपसे। और देन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट होना है। यही जो ऊपर वर्किंग ब्रैकेट, ये 10,000 क्या है ब्रैकेट में, बजटेड प्रोडक्शन है, इसके ऊपर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट क्या हुआ था। इन्हीं फिगर्स को, इसी फिगर को अगर इस तरह से सोचा जाए तो बजटेड कैपेसिटी आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट से भी यही आंसर कैसे आ जाएगा। अब देखें जरा क्वेश्चन का डेटा, कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था, कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था। ये सेम डेटा जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का, इसी को यूज कर रहे हैं। 10,000 यूनिट्स बनाने का प्लान था। पेज नंबर 90 देखें जरा, एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम क्या था। तो अगर सर जी आपने 10,000 यूनिट्स बनाने का प्लान किया हो और एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 5 घंटे है, तो क्या आपने 50,000 घंटे काम की प्लानिंग की होगी। दोबारा, बाइटेड यूनिट्स कितने हैं, क्या मतलब बाइटेड यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स बनाने की प्लानिंग थी। हर यूनिट ने कितना टाइम लेना था, तो इट मीन्स 10,000 यूनिट्स बनाने का मतलब 50,000 घंटे काम का हमारा प्लान था। तो कैसे वर्किंग होगी बाइटेड कैपेसिटी आवर्स की, बाइटेड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। ये 5 घंटे एक्चुअल है, स्टैंडर्ड है। तो ये जो 50,000 आंसर आएगा, इस 50,000 का नाम हो गया बजटेड कैपेसिटी आवर्स। अब मल्टीप्लाइड बाय मैंने स्टैंडर्ड रेट करना है। वर्किंग फिक्स्ड ओवरहेड्स की हो रही है, बजटेड वर्किंग फिक्स्ड ओवरहेड्स की हो रही है, स्टैंडर्ड रेट मुझे यूज करना है। पेज 90 का जरा एंड देखें, 15 यूज करूं या 3 यूज करूं। अब 3 क्यों यूज करूं, जब आवर्स हो जाएंगे तो अकॉर्डिंगली पर आर रेट 3 यूज होगा। तो 50,000 इंटू 3 करेंगे तो आंसर हमारा वही 1,50,000 आ जाएगा। ऊपर ब्रैकेट देखें, ऊपर ब्रैकेट में 10,000 क्या था, घंटे थे या यूनिट थे। जब यूनिट से तो पर यूनिट रेट लगाना है, और अगर आवर्स में कन्वर्जन हो गई है तो पर आर रेट लगाना है। आंसर वही है जो 150 ऊपर आया था। उसकी रीजन जरा देखें क्या है ब्रैकेट में, बोर्ड पे जरा देखें। मैंने जो ऊपर लिखा था 10,000 वो तो एज इट इज है, ऐसे ही। ये जो 15 था, इसी 15 का मैंने नीचे ब्रेकअप किया। इस 15 में 5 घंटे थे, देखें देखें सवाल में, इस 15 का ब्रेकअप क्या था, 5 इसमें घंटे थे और 3 का रेट था। तो रादर देन के मैं 15 लिखता, मैंने 5 घंटे अलग लिख के पहले घंटे बना लिए और 3 का फिर रेट लगा के अमाउंट निकाल ली। तो वो जो 15 ऊपर कंबाइन आ रहा था, उसी 15 में से 5 घंटे लगा करके मैंने आवर्स में कन्वर्जन कर ली और फिर आवर्स को रेट लगा के रुपीज में मैंने कन्वर्ट कर लिया। व्हाट इज द फाइनल 1,50,000 अमाउंट। ये बजटेड फिक्स ओवरहेड्स ही है। लेकिन अब ये बजटेड फिक्स ओवरहेड्स किन वर्ड्स के साथ निकाले मैंने, बजटेड कैपेसिटी आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आर क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि अब नंबर ऑफ आवर से ही रेट मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक वर्किंग समझ आ गई। अब राइट साइड में आ रहा, मतलब ये हो क्या रहा है इस वक्त, हेडिंग क्या बनाई थी मैंने आपके सामने, वॉल्यूम वेरिएंस सब डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर उसकी सब डिवीजन करनी है तो पहले यूनिट्स की वर्किंग को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो बाइटेड फिक्स ओवरहेड्स मैंने करनी है। अब जरा एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स की तरफ आ जाए। इसकी भी एक ब्रैकेट बनी हुई है, 9500 यूनिट्स इनटू 15 और इसका एक आंसर आया हुआ है। इसके जरा वर्ड्स थोड़े से टफ जरूर है, लेकिन मुझे लिख लेना है, फिर इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ वर्ड्स होंगे आवर्स के लिए, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसकी कोई ट्रांसलेशन करें जरा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, नहीं ट्रांसलेशन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन
एक्चुअल प्रोडक्शन को बनाने में कितने घंटे लगे हैं या लगने चाहिए थे। और वंस अगेन जब आवर्स आ जाएंगे हमारे पास तो मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर यूज करेंगे। अभी वर्किंग करवाएं जरा स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल प्रोडक्शन की। फिगर्स बार बार रिपीट हो रही हैं लेकिन कंडी गौर से देखें। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन 9500। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन 9500। वन यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स। यहाँ तक कैलकुलेटर पे सॉल्व करें प्लीज। सॉल्व 9500 into 5 47,500 आवर्स किस चीज के हैं, कितने यूनिट कितने टाइम में बनने चाहिए थे। स्टैंडर्ड के मुताबिक 9500 यूनिट्स 47,500 आवर्स में बनने चाहिए थे। अब अगर ये आवर्स है तो मल्टीप्लाइड बाय कौन सा रेट यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड आर्ली रेट फिक्स्ड ओवरहेड्स की अगर बात हो रही है 3 यूज होगा। फाइनल आंसर सॉल्व करें तो वही जो 142,500 है जो यूनिट्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ था उसको हम अगर सब डिवाइड करना चाहें तो आवर्स में भी वर्किंग की जा सकती है। यहाँ तक बात समझ आ गई है, लेकिन मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, सब डिवीजन अभी होनी है यहाँ तक। लेकिन उसी तरह आप एक्सट्रीम्स पे लिख लें, मैंने जरा सेंटर में फिर एक और वर्किंग करनी है आपके सामने। अगर यूनिट्स की इस वर्किंग को आवर्स में कन्वर्ट कर लें तो अभी आप देखिएगा आवर्स में भी एक फर्दर एनालिसिस हो सकता है। जानने स्टूडेंट्स भी काटी तरह लिख के बताइए। एक्चुअल में लिखा हुआ है कि 49,000 जो आवर्स है 9500 यूनिट की और है। अगर इसे सर मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से खुद ही आप कह रहे हैं 49,000 आवर्स में फॉर 9500 यूनिट्स बने और आप कह रहे हैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 10,000 यूनिट्स से 49,000 आवर्स में नहीं बने, 9500 यूनिट्स बने हैं 49,000 आवर्स में। तो अभी मैंने बात करनी है बनने कितने टाइम में चाहिए थे, बने कितने टाइम में है, मैं भी खुद बताता हूँ। मेरी एक वर्किंग रहती है अभी। जी नोट हो गया, जी नोट हो गया सर। बजटेड कैपेसिटी आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन के वर्ड्स में कोई डिफरेंस पहले जरा क्लियर करें जहन में। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब
एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, बजटेड कैपेसिटी आवर्स के, कितने घंटे काम की प्लानिंग की थी, ये एज इट इज कंपेरेबल नहीं है चीजें। कितने घंटे काम की प्लानिंग थी 50,000 और 9500 यूनिट्स कितने टाइम में बने हैं, वो बात नहीं हुई अभी। कितने आवर्स में बनने चाहिए थे, 47,500 आवर्स में बने हैं या बनने चाहिए थे, बने हैं बनने चाहिए थे। तो एक सा फिगर मुझे और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे ख्याल सारे पॉइंट्स जो भी रेलेवेंट है वो सामने आ जाएंगे। अगर मैं इसमें एक थर्ड फिगर ढूंढूं, अगर अपना डाटा देखें, एक एक्चुअल वर्क आवर्स भी है, एक्चुअल वर्क आवर्स भी हैं, एक्चुअल वर्क आवर्स को कंज्यूम्ड आवर्स भी कह सकते हैं, क्या ख्याल है, एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स या एक्चुअल वर्क आवर्स बोला जा सकता है? तो सर जी बोला जा सकता है सर। कितने वर्क आवर्स, 49,000, ये तो लेबर के हैं और हम फिक्स ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे हैं। क्या जितने टाइम में लेबर कॉस्ट इंकर होनी है उसी में ओवरहेड्स भी इंकर होने हैं, ये बात आप फाइनल प्लीज समझिएगा। अब एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स कितने हैं, 49,000 और वंस अगेन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है, मल्टीप्लाइड बाय डोंट स्टैंडर्ड रेट। पहले देख लीजिएगा देख लीजिएगा देख लीजिएगा, इस वक्त सारी जो वर्किंग है वो किस वेरिएंस की हो रही है, फिक्स रेट वॉल्यूम वेरिएंस के ब्रेकअप की हो रही है। अपना जरा वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर ढूंढना था। वॉल्यूम वेरिएंस में रेट स्टैंडर्ड होता है एक्चुअल होता है, वॉल्यूम वेरिएंस में रेट स्टैंडर्ड होता है एक्चुअल होता है। वहां लेकिन स्टैंडर्ड पर यूनिट इसलिए था, यूनिट्स में वर्किंग हो रही थी। अब यहाँ सारी वर्किंग आवर्स में क्योंकि हो रही है, इसलिए स्टैंडर्ड रेट पर आर होगा। फाइनली बताएं स्टैंडर्ड रेट पर आर क्या है, 3 इज इक्वल टू, एक फिगर और आ जाएगी 1,47,000। लेकिन काइंडली बोर्ड पे देखें, इन तीनों कैलकुलेशंस में एक कैलकुलेशन है 1.5 लाख रुपए की, एक है 1,42,500 रुपीज की, एक अभी आपने करवाई है 1,47,000 रुपीज की। इन तीनों में रेट पर आर स्टैंडर्ड वाला ही एज इट इज इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि फिगर्स में जो डिफरेंस है वो रेट की वजह से नहीं है, वो आर्स की वजह से। इट मींस जो भी हमने डिसीजन लेना है फेवरेबल एडवर्स का, वो आर्स में डिसीजन होना है। सब में कौन सा रेट यूज हो रहा है, उसकी क्या वजह है, सब में स्टैंडर्ड रेट यूज हो रहा है, क्योंकि ये है ही किसका ब्रेकअप, वॉल्यूम वेरिएंस, और वॉल्यूम वेरिएंस में रेट स्टैंडर्ड ही यूज होता है। ओनली वन न्यू थिंग इज कि रेट पर यूनिट की बजाय अब रेट पर आर क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यूनिट्स की बजाय अब आर्स में वर्किंग हो रही है। तो इन रुपीज में डिफरेंस है, एक 1.5 लाख रुपया है, एक नीचे 147 है और एक राइट साइड पे आपके 142,500 है। इन रुपीज में डिफरेंस की रीजन रेट्स हैं या आर्स हैं, रेट्स हैं या आर्स हैं। तो अब आए जरा इन आर्स को सही तरह अंडरस्टैंड करके फाइनल जरा ये डिसीजन लें कि हमारे ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये फेवरेबल कहलाने चाहिए या एडवर्स कहलाने चाहिए। एक वर्किंग हो जाएगी लेफ्ट साइड पे जिस तरह रोज होती है, और उसी तरह एक कंपैरिजन फिर राइट साइड पे हो जाएगा, और इस कंपैरिजन से फिर हम फाइनली ये नतीजा भी निकाल लेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे कि कौन सा वेरिएंस फेवरेबल है और कौन सा वेरिएंस एडवर्स है और क्यों है। तो रेडी है सर? ये तीन जो कैलकुलेशंस हैं इनको दोबारा जरा सही तरह वर्ड्स के साथ फाइनल कर लेना। लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे बजटेड कैपेसिटी आवर्स का मतलब कितने आवर्स काम की प्लानिंग थी, नीचे एक्चुअल आवर्स कंज्यूम का मतलब कितने आवर्स एक्चुअली काम हुआ है, राइट साइड पे ऊपर 47,500 आवर्स का मतलब कितने आवर्स में काम होना चाहिए था। लेफ्ट साइड रिपीट करें, व्हाट इज बजटेड कैपेसिटी आवर्स, कितने आवर्स की प्लानिंग थी, नीचे एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स कितने आवर्स काम किया है, और एक्सट्रीम राइट साइड ऊपर कितने आवर्स में काम होना चाहिए था। लेफ्ट बॉक्स में आ जाओ, कितने आवर्स की प्लानिंग की गई थी, नहीं सर जी जाने दो गुस्सा, कितने आवर्स की प्लानिंग, 10,000 की, कितने आवर्स की प्लानिंग की गई थी, 50,000 घंटों की प्लानिंग की थी। घंटों में बहस हो रही है, यूनिट से हमने आवर्स निकाल ली हर तरफ। फाइनली एक 50,000 आवर्स की फिगर है, नीचे 49,000 आवर्स की फिगर है, और राइट साइड पे 47,500
5 आवर्स की फिगर है, 47,500 आवर्स की फिगर है, 50,000 आवर्स पे दोबारा आता है। व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ आवर्स? पीरियड के स्टार्ट पे अगर आप 10,000 यूनिट्स बनाना चाहते थे और हर यूनिट 5 घंटे में बनना था, तो वी हैव प्लान फॉर 50,000 आवर्स ऑफ वर्क। क्या ठीक है? अब नीचे आए, कितने आवर्स एक्चुअली काम हुआ? फेवरेबल हो गया? कम काम किया, फेवरेबल है, सीधी सी बात है। कितने आवर्स की प्लानिंग है? कितने आवर्स की प्लानिंग है? 50,000। कितने आवर्स काम किया है? सपोज 0 काम किया हो, फेवरेबल हो गया, हाईली फेवरेबल, टू मच फेवरेबल। और क्या चाहिए? काम ही नहीं किया। कितने आवर्स काम का प्लान किया था? कितने आवर्स काम हुआ है? अपना अपना जो भी जवाब बनता है जेहन में रख के राइट साइड में है जरा। कितने यूनिट्स बनाए हैं? कितने यूनिट्स बनाए हैं? कितने टाइम में बनाए हैं? 49,000 आवर्स में बनाए हैं। कितने आवर्स में बनना चाहिए थे? 47,500 आवर्स का काम क्या 49,000 आवर्स में हुआ है? असल में राइट साइड पे एफिशिएंसी चेक हो रही है और लेफ्ट साइड पे ये चेक हो रहा है कि आप बैठे कितनी देर है। राइट साइड पे ये देख रहे हैं कि जो बैठे हैं उसमें जो किया है वो कितने टाइम का कितने टाइम में किया है। दोबारा लेफ्ट साइड, कितने आवर्स काम का प्लान था? कितने आवर्स काम किया है? क्या कैपेसिटी अचीव हो सकी? राइट साइड में है। कितना काम किया है? 9,500 यूनिट्स का काम किया। कितने टाइम में किया है? 49,000 आवर्स में किया है। कितने आवर्स में करना था? ये काम था कितने टाइम का? तो क्या ना तो कैपेसिटी अचीव हुई है और ना ही काम एफिशिएंसी से हुआ है। ना कैपेसिटी अचीव हुई है और ना ही काम एफिशिएंटली हुआ है। मुझे कैसे पता चला काम एफिशिएंटली नहीं हुआ? कितने 1000 आवर्स का काम कितने 1000 आवर्स में हुआ है? 47,500 आवर्स का काम 49,000 आवर्स में हुआ है। मेरी तरफ से भी कोई कंक्लूजन नहीं है, आप इंडिविजुअली सोचते चले जाइएगा। एक मैं फिगर जरा चेंज करने लगा हूं। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि 49,000 की जगह 47,000 एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स होते। ना 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 इस तरह नहीं, आराम से। लेफ्ट साइड देखें, कितने आवर्स का प्लान था? कितने आवर्स एक्चुअली काम किया है? फेवरेबल है। कैपेसिटी तो अचीव नहीं हुई है, लेकिन राइट साइड देखें, क्या जो टाइम इस्तेमाल किया है उसे एफिशिएंटली यूज किया है या इनएफिशिएंटली यूज किया है? ये मैंने कहां देख के बताया कि कैपेसिटी अचीव नहीं हुई? 50,000, 47,000 बैठे तो 47,000 घंटे, लेकिन क्या 47,000 घंटे बैठ के 47,500 आवर्स का काम किया है? क्या काम एफिशिएंटली हुआ है या इनएफिशिएंटली हुआ है? क्या अचीव नहीं हुआ? कैपेसिटी। लेकिन क्या हुआ है? एफिशिएंटली काम हुआ है। ओरिजिनल पे एक सेकंड वापस आए, क्या कैपेसिटी अचीव हुई है? क्या 49 दोबारा आ गया? क्या कैपेसिटी अचीव हुई है? ना तो कैपेसिटी अचीव हुई है और ना ही जो काम किया है उसे एफिशिएंटली किया है। जितनी देर बैठे हैं उसमें भी मोबाइल ही यूज किया है, मोबाइल के साथ ही काम हुआ है। तो अब आइए लेट्स ट्राई टू कंक्लूड। आई होप कि कुछ देर में आपके क्वेश्चंस आ गए। लेफ्ट साइड दोबारा देखें। लेफ्ट साइड में ये देखा जा रहा है कि आपने कितने आवर्स का प्लान किया था और कितने आवर्स आप वाकई काम आपने कितने आवर्स वाकई काम किया है। ये उसी तरह से हम अपने जरा दिल के नजदीक एक एग्जांपल बना लेते हैं, उससे जरा समझने में हमें जरा आसानी हो जाएगी। लेट्स अज्यूम आपने 5 घंटे पढ़ने का प्लान किया था, मतलब बाई चांस, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने 4 घंटे पढ़ा। इसमें रब का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन अगर आप अपना वाकई सही एनालिसिस करें तो यकीन आपको बुरा लगना चाहिए कि मैं अपना प्लान अचीव नहीं कर सका। फेवरेबल वेरिएंस नहीं है,
कि अल्हम्दुलिल्लाह मौला, तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 1 घंटे नहीं बैठ सका। आपको कुछ ना कुछ रिग्रेट होनी चाहिए। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल कर रहे थे, 5 घंटे में आपका प्लान था, कॉस्ट अकाउंटिंग से वैसे ही आपको दिली लगाओ मोहब्बत है, पता ही नहीं चला, जब घड़ी देखी तो 8 घंटे हो चुके थे, तो क्या कैपेसिटी से आगे निकल गए आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह फेवरेबल हो गया। कब होगा ये लेफ्ट साइड पे फेवरेबल? जब कैपेसिटी, कैपेसिटी से ज्यादा असल में नहीं, डिफाइंड कैपेसिटी, ये बजटेड कैपेसिटी का मतलब प्लानिंग है ये। हमने जो प्रोडक्शन करनी थी उसके मुताबिक कितने आवर्स काम होना था। अब ये भी नहीं हम कह सकते कैपेसिटी से बाहर तो इंसान नहीं जा सकता। बजटेड कैपेसिटी का मतलब है कितनी कैपेसिटी अचीव करने का प्लान था, कितनी देर बैठने का प्लान था, वो डेफिनेटली अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे। अब ये तो नहीं कि 25 घंटे बैठने का प्लान है एक दिन, तो वो तो फिर वैसे ही अपने आप को तंग करने वाली बात है। 24 घंटे बैठ भी जाएंगे तो एडवर्स ही होगा। तो बजटेड कैपेसिटी का मतलब अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी ऑफ वर्क, हम कितनी देर बैठ के काम करना चाह रहे थे। तो 50,000 आवर्स की प्लानिंग थी और हम कितने आवर्स एक्चुअली बैठे, यकीनन 49 बैठे, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी अचीव नहीं कर सके, हम डिफाइंड कैपेसिटी अचीव नहीं कर सके। फेवरेबल है या एडवर्स है? तो लेफ्ट साइड पे ये नहीं देखा जा रहा कि हमने बैठ के किया क्या, ये भी हो सकता है हम वेले बैठे हैं। पहले लेफ्ट साइड पे ये देख रहे हैं कि हम बैठे कितनी देर है और क्या उतना बैठे हैं जितना हमने डिसाइड किया था। राइट साइड पे आप देखें, राइट साइड पे क्या कंपैरिजन हो रहा है? राइट साइड पे ये देख रहे हैं कि बैठ के किया क्या था। क्या इस क्वेश्चन के मुताबिक 9500 यूनिट्स बने हैं? सर जी 9500 यूनिट्स बने हैं सर। कितने टाइम में बने हैं? कितने टाइम में बने हैं? 49,000 आवर्स में। ये बनने कितने टाइम में चाहिए थे? तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ना हम कैपेसिटी अचीव कर सके, 1000 आवर्स का उधर वेरिएंस है, और ना ही हम एफिशिएंटली काम कर सके। लेकिन मैंने जो बीच में एक 47,000 आवर्स लिख के बात की थी, इसका क्या मीनिंग बनता है? अगर मैं एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स फॉर एग्जांपल 47,000 आवर्स लिखूं, तो लेफ्ट साइड दोबारा देखें, आप क्या कहेंगे? कैपेसिटी तो अचीव अभी भी नहीं हुई, अभी भी ये कैपेसिटी के एंगल से एडवर्स वेरिएंस है। लेकिन राइट साइड देखें, बैठे तो उतनी देर नहीं है जितना बैठना था, लेकिन क्या जितनी देर बैठे हैं उतनी देर में बैठ के काम एफिशिएंटली किया है? तो क्या तो नहीं हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ है? कैपेसिटी अचीव तो नहीं हुई है, लेकिन काम एफिशिएंटली हुआ है। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल डाटा पे वापस आ जाऊं, 49,000 वाली बात पे आ जाऊं, तो ये सिचुएशन क्या बनेगी? ना कैपेसिटी अचीव हुई है और ना ही काम एफिशिएंसी से हुआ है। क्या मतलब ना ही कैपेसिटी अचीव हुई है? नहीं, प्रोडक्शन यहाँ लिंक नहीं है, ना ही आर्स के मुताबिक काम किया है, और राइट साइड पे ना ही जो काम किया है वो उतने टाइम में किया है जितने टाइम में होना चाहिए था। ये 9500 यूनिट्स कितने टाइम में बने? कितने टाइम में बने सर? ये कितने टाइम में बनने चाहिए थे? तो नाइदर द कैपेसिटी इज अचीव्ड नॉर द वर्क इज डन ऑन एफिशिएंट बेसिस। ठीक है, अब यहां तक काइंडली आप नोट करें, फिर मैं बाकी से कंक्लूड करता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज सावधान। तो प्लीज चीजें नहीं है, जरा कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है। सेंटर में एक वर्किंग लिखना, बाद में उसे फिर मैं अभी लेफ्ट राइट पे नाम लिख के फाइनल करता हूँ।
जी अगर नोट कर लेंगे तो बता दीजिएगा। लेफ्ट साइड पे पहले इस वेरिएंस का नाम लिखें, फिक्स्ड ओवरहेड, कैपेसिटी वेरिएंस। इसमें कौन सी कैपेसिटी से कंपेयर हो रही है? बाइटेड कैपेसिटी एक्चुअल, बल्कि बाइटेड कैपेसिटी को एक्चुअल वर्क डाल से कंपेयर किया रहा। ठीक है जी। और कैपेसिटी वेरिएंस राइट साइड पे आपका कोई ओपिनियन? फिक्स्ड ओवरहेड्स, एफिशिएंसी वेरिएंस। ये किस वेरिएंस की सब डिवीजन हो रही है? Fixed overheads volume variance is subdivided into fixed overheads capacity variance and fixed overheads efficiency variance. Capacity variance is the difference between budgeted capacity hours into standard rate and actual consumed hours into standard rate. And try another fixed overheads efficiency variance is the difference between right side standard hours for actual production into standard rate and actual consumed hours into standard rate. ऐसे ही लेफ्ट साइड पे आंसर बताएं रुपीज में। व्हाट आर द रुपीज ऑफ लेफ्ट साइड? 150 है और नीचे 147 है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल एडवर्स का पता रुपीज से चला है या आर से चला है? वाई फेवरेबल? व्हेन फेवरेबल? व्हेन फेवरेबल? व्हेन फेवरेबल? एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स बजटेड से ज्यादा होंगे या कम होंगे? कंसंट्रेशन जरा। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स इस वक्त ज्यादा है या कम है? इस कम है का मतलब क्या है? क्या हम अपनी कैपेसिटी अचीव नहीं कर सके। वाई एडवर्स? बोल दो सर, वही बात मैंने जो बोला। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स बजटेड से कम है। राइट साइड पे डिफरेंस लें। राइट साइड पे किन फिगर्स का डिफरेंस लेना है? 142 500 एंड 147। 142 500 एंड 147 का लेना है यार। नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ अल्लाह मालिक। 4500 4500 किन अमाउंट्स का डिफरेंस है? अमाउंट्स बोले। 147 एंड 142 500। डिसीजन ले, फेवरेबल है या एडवर्स है? कितने 100 घंटों का काम कितने 100 घंटों में हुआ है? 100 या हजारों में गेम निकल गई है। 49,000 घंटों का काम 47,500 आवर्स में होना एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है? फेवरेबल है या एडवर्स है? वाई एडवर्स? शॉर्ट वर्ड्स। एक्चुअल आवर्स ज्यादा लगे हैं। इधर कहते हैं एक्चुअल आवर्स कम लगे हैं, एडवर्स है। उधर कहते हैं एक्चुअल आवर्स ज्यादा लगे, एडवर्स है। आखिर रीजन क्या? रीजन क्या है? कैपेसिटी से कम काम किया है और जो काम किया है वो इनएफिशिएंटली किया है, ज्यादा टाइम में काम किया है। हालांकि इस काम के लिए बैठना कितनी देर चाहिए था? नहीं, इस काम के लिए कितनी देर बैठना चाहिए था? 47,500 या 50,000? 47,500 घंटे बैठ के अगर ये काम होता तो देन फिर ये एफिशिएंट ना होता, फिर ना एफिशिएंट होता ना इनएफिशिएंट होता। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, छोड़ दे। लेट्स से द एक्स्ट्रा सिचुएशन बनाया था। बाइटेड कैपेसिटी आज 50,000, एक्चुअल कंज्यूम्ड आज 47,500 एंड उधर ऊपर 47,700 एज इट इज है, स्टैंडर्ड आज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। लेफ्ट साइड देखें, कैपेसिटी वेरिएंस है। सभी कैपेसिटी वेरिएंस है। फेवरेबल है या एडवर्स है? वाई एडवर्स? कैपेसिटी अचीव नहीं हुई। राइट साइड देखें, राइट साइड। क्या उतनी ही देर में काम किया जितनी देर में होना चाहिए था? एफिशिएंसी कोई नहीं है सर। एफिशिएंसी कब होनी थी? जब कम टाइम में ज्यादा काम किया होता। तो अगर ये किया फिर तो नो वेरिएंस है, वेरिएंस मौजूद ही नहीं है। एग्जैक्टली उतने ही टाइम में काम किया है जितने टाइम में करना चाहिए था। आप एफिशिएंट कब कहलाएंगे? जब कम टाइम में ज्यादा काम होगा। और इनएफिशिएंट कब कहलाएंगे? जब ज्यादा टाइम में कम काम किया हो। ज्यादा टाइम में 49,000 आवर्स में 9,500 यूनिट्स बनाना इनएफिशिएंट है, क्योंकि वो काम 47,500 आवर्स का था। बहरहाल ये बात मेरे ख्याल अभी फर्दर थोड़ी सी डिस्कस होनी चाहिए, नहीं है
तो यहाँ तक बस नोट अगर आपने कर लिया तो ठीक है, कल यहीं से दोबारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन होमवर्क ले जा जरा। पेज नंबर 92 निकाला, पेज नंबर 92। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक रिक्वायरमेंट है, पढ़े जरा। ए रिक्वायरमेंट, प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस ऑफ ईच मटेरियल। अच्छा, दो रॉ मटेरियल अगर होंगे तो आप रॉ मटेरियल ए और बी की अलग-अलग वर्किंग करेंगे प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस की, ठीक है। ऊपर जब आप डाटा देखेंगे तो दो रॉ मटेरियल्स हैं, एक से ज्यादा अगर रॉ मटेरियल्स हों तो उनकी अलग-अलग वर्किंग हो जाएगी, प्राइस और यूजेज वेरिएंस की मिक्स नहीं करना। नंबर बी रिक्वायरमेंट देखें, लेबर रेट है और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, निकाल लेंगे। सी, कैलकुलेट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस। बस यहां तक रुके जरा, पता है फॉर्मूले। अच्छा, यहाँ टोटल नहीं मांग रहा रिक्वायरमेंट, ये दोबारा देखें। टोटल मटेरियल, टोटल लेबर, टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस नहीं मांग रहा, तो वो निकालने नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट के आगे चलना है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सॉरी, फीस की लाइन जरा थोड़ी सी और आगे देखें। एंड देन सब डिवाइड वाला काम होमवर्क नहीं है, ये अभी आज थोड़ी सी बात बीच में रह गई है, तो सब डिवीजन इंशाल्लाह कल मिलके करेंगे। सी रिक्वायरमेंट कहां तक होमवर्क का जरा पढ़ दें। कैलकुलेट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस, प्लीज कंपलसरी है ये सवाल, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। अल्लाह हाफिज। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हो सकते हैं सर होने लगे, इंशाल्लाह कल कर लेंगे।